सावन का आज है पहला सोमवार और उत्तर भारत की सड़कों पर शिव भक्तों का मेला है। शिव भक्तों का यह मेला अपने गंतव्य तक भी नहीं पहुंचा था कि इस मेले से निकलता हुआ एक मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने राज्य सरकार के आदेश को ओवरलैप कर दिया है। इसे आप जरा दो तस्वीरों के जरिए समझिए। 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कावड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबा, दुकान, रेहड़ी संचालकों को अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, ताकि कावड़ यात्रियों को संचालकों की ठीक पहचान हो सके। यह मामला मुजफ्फरनगर से निकलकर देश की सियासत का हिस्सा बना। योगी सरकार बैकफुट पर जाने की बजाय फ्रंट फुट पर आ गई और बीते 19 जुलाई को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। 18 जुलाई आता है आदेश और 22 जुलाई को आज एक और आदेश। दोनों में बदलाव आप देखिए। बदलाव क्या है? नेम प्लेट बदलना और वापस उस नेम प्लेट का आ जाना। अब इसके बाद जगह जगह ढाबा, दुकान, होटल संचालक ने अपने नाम का बोर्ड या फिर जो नेम प्लेट ढाबा या फिर दुकान के आगे जो लगा रखे थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। अंतरिम इसीलिए क्योंकि अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जितने भी ढाबा, दुकान, होटल संचालक ने अपने प्रतिष्ठान के आगे अपना असली नाम का बोर्ड या फिर नेम प्लेट लगवाई थी, वो अब हटने लगी है। यानी कि जो वैष्णो ढाबा सलीम होटल हुआ था, जो मोहन फ्रूट स्टॉल नारिस फ्रूट्स हो गया था, वो अब दोबारा से अपने पुराने नामों की ओर लौटने लगा है। ये फैसला आया और फैसले की वजह यही रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब जो मुजम्मिल होटल था वो मोहन होटल बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि हमने आपको इससे पहले कुछ ढाबों के नाम बताए थे। उनको जो चलाने वाले लोग थे उनका नाम दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था। आदेश आया कि उनको अपना नाम ही लगाना है तो उन्होंने अपना नाम लगा लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद वापस से मुजम्मिल होटल वैष्णो ढाबा बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 दिन पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक जो अभियान है वो चलाया था, जिसमें कावड़ मार्ग पर जितने भी मुस्लिम होटल थे सबको कहा गया कि अपने बाहर अपने नाम लिखा जाए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे साथ ठेले चालक हैं जो सबने लगा भी लिए थे। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया उसके बाद उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है उनसे हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? निसार। निसार, जिस तरीके से आपकी दुकान के बाहर वो बोर्डिंग लगवाया गया था उसके बाद आज हटाया है आपने, क्या है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने ये बैनर लगवाए थे कावड़ पट्टी मार्ग पर, 5 दिन हो चुके हैं, क्या बिजनेस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा? प्रभाव तो सही है, वैसे कुछ नहीं पड़ा इस पर तो असर। जैसी दुकानदारी पहले हो रही थी ऐसी अब हो रही है। अच्छा, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ गया था नाम लिखने से। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक इसे सुनवाई को टाली है, क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी? इन्होंने बहुत अच्छा किया है और इनका अभिवादन भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। 5 दिन तक ये सब चलता रहा, कितना कारोबार? कुछ नहीं, कारोबार पे तो 19-20 तो देखो चलता ही रहता है, ऐसा कुछ ही नहीं है। और अब जो हमारी तख्ती हट गई है इससे थोड़ा बहुत क्या पता फर्क लग जाए। बस जो सुप्रीम कोर्ट ने करा जी सही करा, बिल्कुल सही आदेश है उनका, आदेश का पालन होना चाहिए। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने पहले होर्डिंग लगवाए थे, कितना क्या कहें? सही लगवाए थे जी, बस उन्होंने जब ऊपर से आदेश था उन्होंने लगवा दिए थे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो खाना परोसा जा रहा है वो किस तरीके का है, यानी कि वो वेज है या वो नॉन वेज है, खाने का प्रकार क्या है, ये बताना कंपलसरी होगा। इसके साथ ही सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने
उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। तीनों राज्यों की सरकारों को नोटिस पर शुक्रवार तक के लिए जवाब देने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही थोड़ा सा इलैबोरेट करके अगर हम बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया फैसला कुछ दलीलों, कुछ टिप्पणियों के साथ आया है। सबसे पहले क्या कहा गया है? दुकानदार को नाम बताने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस का आदेश संविधान, कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ है, यह भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है। फिर इसके साथ फसाए के अधिकार पुलिस नहीं ले सकती है, यानी कि जो फोर्थ स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके राइट्स पुलिस नहीं ले सकती, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके साथ ही केवल बताएं कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया। वेज या नॉन वेज, इसी की एक ऑब्लिगेशन है, यह बताना जरूरी होगा। इसके साथ दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश भेदभाव करने वाला, यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह भेदभाव करने वाला आदेश है। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के लिए अगर एक फरमान जारी कर दिया जाता है, फिर कावड़ यात्रा वाले रूट पर दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है, यह भी कहा गया है। जाहिर है कि उनकी आइडेंटिटीज और तमाम चीजें देखी गई थी। अब यह है आदेश सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश देते हुए तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अब नेम प्लेट के खिलाफ जो याचिकाएं लगी हुई थी, उस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कोर्ट में बहस की। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखते हुए क्या कहा है? वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। इस आदेश की वजह से सैकड़ों लोग अपनी नौकरी को खो रहे हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, दलितों को भी बाहर रखने का विचार है। अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है और इस आदेश की वजह से सैकड़ों लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में रखी गई दलीलें थीं, जिसके बाद सुप्रीम होल्ड आया, यानी कि सुप्रीम आदेश आया और यह कहा कि नेम प्लेट बदलने की जरूरत नहीं है। यानी कि कांवड़िए अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में जिस होटल से खाना खा रहे हैं वो किसका है, ये बताने वाले आदेश का आज सुप्रीम तोड़ आया। और इस तोड़ को ढूंढकर लाने वाले याचिकाकर्ताओं की बात करें तो पहली याचिका टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से दाखिल की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि आदेश कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरी याचिका प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने दाखिल की थी, जहां यह कहा गया कि यह आदेश अनटचेबिलिटी की प्रथा का समर्थन करने वाला फैसला है। तीसरी याचिका एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यानी कि एक एनजीओ की तरफ से दाखिल की गई थी। कहा यह गया था कि दुकानों पर नाम लिखने का आदेश सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार का आदेश मुसलमानों के हितों को प्रभावित करने वाला फैसला है। There is to be absolutely no requirement, complete stay on ownership, on names of staff, names of owners, and जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहाँ पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, I'm very glad that we stood up. I'm very thankful to my party and to my leader Mamata Banerjee, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि जो तीर्थ यात्री हैं उनको धार्मिक राहत की सांस मिल सके। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था, और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है, जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं,
कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मनाता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। अब देखना यह होगा कि नाम के नाम पर जारी सियासी संग्राम का अंत हो चुका है या इसमें अभी भी कोई नया ट्विस्ट बाकी है। इस मामले में फिलहाल एक इंटरवल आया है, क्लाइमेक्स कोर्ट में अगली सुनवाई पर, यानी कि 26 जुलाई को रिलीज होगा।